हे यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या आपका चैनल थोड़ा ठंडा पड़ गया है? क्या आपने एक ब्रेक लिया था या कंटेंट डालना स्टॉप कर दिया था और अब आप वापस आने की सोच रहे हो? वेल लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर ऑन योर चैनल, इमोशनली, प्रैक्टिकली और एल्गोरिथम के लेवल पे भी। पार्ट 1, इमोशनल कमबैक इक्वल्स टू माइंडसेट रीसेट। सबसे पहली बात, कमबैक का मतलब सिर्फ नई वीडियोस डालना नहीं होता। आपने अगर यूट्यूब से ब्रेक लिया हो, आपके व्यूज गिर गए हो, मोटिवेशन डाउन हो गया हो, तो इमोशनल ब्लॉकेज आ जाता है और उस ब्लॉकेज को निकालना सबसे पहला स्टेप है। मेरा चैनल डेड हो गया है, ये थॉट हर क्रिएटर के माइंड में कभी ना कभी जरूर आता है, पर सच ये है कि चैनल डेड नहीं होता, सिर्फ हम थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जिंदगी के इश्यूज, पर्सनल स्ट्रगल्स, बर्नआउट, सब कुछ रियल है और हमें खुद को थोड़ा स्पेस देना चाहिए विदाउट गिल्ट। एक सेल्फ डाउट का फेज आता है कि सब लोग मुझे भूल गए हैं, एल्गोरिथम अब मुझे पुश नहीं करेगा, सब कुछ दोबारा कैसे शुरू करूं। ये सब कुछ सोचना नॉर्मल है, बट ये परमानेंट ट्रुथ नहीं है। ये सिर्फ एक फेज है और इस फेज से निकलने के लिए इमोशन का रीसेट होना जरूरी होता है। एल्गोरिथम फॉरगेट्स बट ऑडियंस रिमेंबर्स। यूट्यूब का एल्गोरिथम एक मशीन है, वो तभी रिएक्ट करती है जब आप वापस एक्टिव होते हो। लेकिन जो ऑडियंस आपको जेन्युइनली पसंद करती है, उन्हें आपकी एनर्जी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी वाइब याद होती है। आपको वापस देख के वो बोलती है, फाइनली यू आर बैक, वी मिस्ड यू। बस उन लोगों के लिए वापस आओ, वायरल होने के लिए नहीं। यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ब्रेक के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम फिर से बिगनर बन गए हैं, बट रियलिटी ये है कि आपके पास ऑलरेडी लर्निंग्स हैं। आपने पहले से ऑडियंस बिल्ड की है, आप जानते हो क्या काम करता है और क्या नहीं। सो टेक्निकली आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी वापस लानी जरूरी है। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट नाउ। बहुत बार हम बहुत ओवरथिंक करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसका चैनल ग्रो कर रहा है, मेरा नहीं। लेकिन ये ब्लेम और ये कंपैरिजन सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म करता है। रियल पावर होती है डिसाइड करने में कि बस आज से दोबारा शुरू। इवन इफ इट्स जस्ट वन वीडियो, even if it's not perfect, start. That's the secret. You don't need motivation to start again. You just need a decision. ये कमबैक स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आपका इमोशन क्लियर हो। अपना फियर, डाउट और ओवरथिंकिंग साइड में रखो और एक छोटी सी लाइन बोलो, मैं रेडी हूँ, लेट्स बिगिन अगेन। Because your comeback isn't about a video, it's about you showing up for yourself. Part 2, audit and accept. Where are you right now? जब कमबैक की बात होती है तो नया कंटेंट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। कई बार हम सिर्फ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि पहले हमने क्या सही किया, क्या गलत किया और ऑडियंस ने क्या पसंद किया। सो व्हाट शुड यू रियली डू? यू नीड टू ऑडिट योर पास्ट कंटेंट। सोचना बंद करो और ऑब्जर्व करना शुरू करो। अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलो और देखो कि कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज ले आया, कौन सा कंटेंट रिटेंशन लेकर आया, किस वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए, कब से ड्रॉप आना शुरू हुआ। जब आप एनालाइज करते हो अपना पास्ट वर्क, तो आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पे रेडी हो जाते हो, न सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए बल्कि कॉन्फिडेंटली ग्रो करने के लिए। पार्ट 3, योर कमबैक आइडेंटिटी। यू आर नॉट जस्ट अपलोडिंग अगेन, यू आर री इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। कमबैक का मतलब सिर्फ वीडियो डालना नहीं होता। It's about showing up with new clarity, fresh energy and a strong sense of who you are now. Because let's face it, जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम कुछ ना कुछ चेंज होकर ही आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब लोग आपका नया कंटेंट देखें तो उन्हें ये फील होना चाहिए कि ये क्रिएटर अब और क्लियर, फोकस और रियल है। मुझे समझ आ रहा है कि चैनल अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस क्लैरिटी को पाने के लिए आपको डिफाइन करना होगा अपना कमबैक आइडेंटिटी। आस्क योरसेल्फ कि आप किस टॉपिक पे फोकस करना चाहते हो। पहले हो सकता है कि कंटेंट थोड़ा स्कैटर्ड था, बट आप डिसाइड करो कि आप क्रिएटर्स को ग्रोथ टिप्स के बारे में सिखाओगे, या फिर आप सिंपल टेक टूल्स एक्सप्लेन करोगे, या फिर आप वर्किंग मॉम्स के लिए ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज शेयर करोगे। टॉपिक क्लियर होने से आपका ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और ऑडियंस भी लॉयल होगी। ये सोचो कि आपके नए वीडियोस का टोन क्या होगा। विल योर वाइब बी काम एंड मोटिवेशनल, प्रैक्टिकल एंड एजुकेशनल, लाइट हार्टेड एंड फनी? टोन मैटर्स, क्योंकि आपके वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो एक इमोशन भी छोड़ते हैं।
जो आप फील करते हो वही ऑडियंस फील करती है। कमबैक के टाइम पर कई क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या बनाऊं, क्या ऑडियंस वापस आएगी। बट जब आप अपनी कमबैक आइडेंटिटी डिफाइन कर लेते हो तो आप हर वीडियो में कॉन्फिडेंट फील करते हो। यू शो अप विद पर्पस, नॉट प्रेशर। पार्ट 4, सॉफ्ट री एंट्री। डोंट ट्राई टू गो वायरल। जब हम किसी चीज से ब्रेक लेके वापस आते हैं, चाहे वो जिम हो, जॉब हो या यूट्यूब चैनल, एक प्रेशर होता है अंदर कि मैं आते ही कुछ बड़ा करूंगा, एक धमाका करना है, व्यूज, वायरलिटी एंड बूम। बस यही एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है फॉर क्रिएटर्स आफ्टर अ ब्रेक। बस यही फैक्टर रिस्की होता है। आप ऑलरेडी मेंटली वनरेबल हो बिकॉज यू आर रिटर्निंग आफ्टर अ पॉज। जब वायरल होने का प्रेशर लेते हो तो आप परफेक्शन पे फोकस करते हो, नॉट कनेक्शन। और जब वो वीडियो वायरल नहीं होती, विच ऑनेस्टली इज नॉर्मल, तो सेल्फ डाउट डबल हो जाता है। शायद मैं अब यूट्यूब के लिए नहीं हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिस क्रिएट्स बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और एक नया ब्रेक लेने का रीजन। सो व्हाट टू डू इंस्टेड? सॉफ्ट री एंट्री। स्टार्ट स्लो, वार्म, ह्यूमन। जैसे किसी दोस्त के घर वापस जाने पर दरवाजे पे जोर से नॉक नहीं करते, बस जेंटली बेल बजाते हो। आप अपने आप को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप री एंट्री प्लान करो। फर्स्ट वीडियो में ऑडियंस से ऑनेस्ट टॉक करो, उन्हें बताओ कि अब आप वापस आ गए हो। सेकंड वीडियो में वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। थर्ड वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करो, जैसे कोई ट्यूटोरियल सीरीज की प्लेलिस्ट बनाओ या टॉपिक थ्रेड स्टार्ट करो। कमबैक को परफॉर्मेंस मत बनाओ, उसे प्रेजेंस बनाओ। व्यूज बाद में आते हैं, पहले वाइब फील होती है। पार्ट 5, बिल्ड कंसिस्टेंसी विदाउट बर्नआउट। कमबैक का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज वीडियो डालो, एडिटिंग में रात भर जागो या फिर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो। ऐसे तो आप फिर से थक जाओगे और फिर से गायब हो जाओगे। कमबैक का मतलब होता है एक ऐसा पेस बनाना जिसे आप लंबे टाइम तक मेंटेन कर सको, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी गिल्ट के। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप एक ऐसा दिन प्लान कर सकते हो जिसमें आप 2-4 वीडियो शूट एक ही दिन में कर लो और फिर उनको शेड्यूल कर दो। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आपकी एनर्जी का बेटर यूज होगा। कभी कभी ना हम परफेक्शन के चक्कर में कुछ पोस्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि लाइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आई है, मेरी वॉइस थोड़ी फ्लैट लग रही है, स्क्रिप्ट थोड़ी और टाइट लिखनी चाहिए थी। बट रिमेंबर, ऑडियंस परफेक्शन से नहीं, कनेक्शन से जुड़ती है। इवन अगर आपकी वीडियो 80% भी परफेक्ट है, रियल है, ऑनेस्ट है, वैल्यूएबल है, तो कुछ मत सोचो, बस अपलोड कर दो। अपने आप को परमिशन दो कि आप एक नॉर्मल स्पीड पे भी ग्रो कर सकते हो। सब कुछ एक ही दिन में नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जो पेस आप एंजॉय कर सको वही आप कंसिस्टेंटली रख पाओगे। पार्ट 6, एंगेज लाइक नेवर बिफोर। कमबैक का सिर्फ मतलब वीडियो अपलोड करना नहीं होता, इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्शन वापस बनाना। जब आप एक्टिव थे, ऑडियंस को आदत थी आपकी प्रेजेंस की, आपकी रिप्लाईज की, आपकी टोन की। अब वो ट्रस्ट वापस बिल्ड करना है। अब वो कनेक्शन रिबिल्ड कैसे होगा? उसके लिए कमेंट्स का जवाब दो। हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बट जितना हो सके करो। लोग फील करते हैं कि क्रिएटर सुन रहा है तो फिर वो वापस भी आते हैं। पोस्ट डालो, छोटी छोटी चीजें पूछो, लाइक आप लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हो या लॉन्ग फॉर्म। पोल से एंगेजमेंट बढ़ती है विदाउट प्रेशर। कम्युनिटी टैब का फुल यूज करो। बिहाइंड द सीन क्लिप्स, स्क्रीनशॉट्स, मीम्स या लाइव अपडेट शेयर करो। ये बॉन्ड बनाता है और क्रिएटर के पीछे का इंसान दिखाई देता है। शॉर्ट्स में क्वेश्चन आंसर्स करो और फिर उनके क्वेश्चन का रिप्लाई एक शॉर्ट वीडियो में दो। ये एक इंटरेक्टिव लूप क्रिएट करता है, इससे आपके व्यूअर्स सिर्फ देखते नहीं, इन्वॉल्व भी होते हैं। पार्ट 7, ट्रैक, ट्वीक एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे बड़ा मिथ कि कमबैक करते ही एल्गोरिथम मुझे उठा लेगा, बट रियलिटी, यू नीड टू ट्रैक, यू नीड टू ट्वीक एंड यू नीड टू ट्रस्ट। ट्रैक क्या करना है? CTR मतलब कि क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि थंबनेल और टाइटल का परफॉर्मेंस। ऑडियंस रिटेंशन, कितनी देर तक लोग वीडियो देख रहे हैं, ड्रॉप कहाँ हो रहा है, वहां से लर्न करो। कमेंट्स एंड एंगेजमेंट, क्या लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, ग्रेट, नहीं तो CTA और हुक्स को ट्विक करो। रिटर्निंग व्यूअर्स, क्या पुराने लोग वापस आ रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म हेल्थ का सिग्नल होता है। ट्वीक इक्वल्स टू स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स। हर वीडियो के बाद सोचो कि अगले में और क्या बेटर कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्वीक्स, लाइक कि टाइटल थोड़ा और इमोशनल हो, हुक 10 सेकंड में हो जाए और थंबनेल थोड़ा और कैची हो। ट्रस्ट द प्रोसेस। सक्सेस एक मोमेंट नहीं होती, वो एक मोमेंटम होती है। शुरुआत में थोड़ा स्लो लग सकता है, व्यूज भी कम आएंगे, कभी कभी मोटिवेशन भी डिप करेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो यूट्यूब भी आपको नोटिस करेगा, ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट होगी और आप खुद भी ग्रो फील करोगे।
बॉटम लाइन, कमबैक एक मैजिक ट्रिक नहीं, एक माइंडफुल जर्नी है। और अगर आप ट्रैक कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो और प्रोसेस पे भरोसा है तो ग्रोथ गारंटेड है। स्लो एंड स्टडी बट स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल। मैं ये नहीं कहूंगी कि कमबैक इजी होता है, बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि इट्स पॉसिबल। और जब आप वापस आते हो इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कंटेंट रेडी और ऑडियंस फर्स्ट माइंडसेट के साथ, तो आपका कमबैक एक इंस्पिरेशन बन जाता है। सो अब कमेंट में लिख दो, माय कमबैक बिगिंस नाउ। मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग।